हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 की एक्सरसाइज 1.2 जो कि आपकी लास्ट एक्सरसाइज होगी। और यह बहुत ही आसान एक्सरसाइज है। इसके अंदर सिर्फ आपको एक एल्गोरिथम सीखना है कि इरेशनल को हम कैसे प्रूव करके दिखाएंगे कि ये क्वेश्चन, ये डिजिट इरेशनल है। वही इस एक्सरसाइज के अंदर है और कुछ इसके अलावा है नहीं। तो चलिए देखिएगा। पहला क्वेश्चन आपका, प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। तो इसको हम प्रूव करेंगे कि ये रूट 5 जो है इरेशनल है। हमें पता तो है कि रूट 5 इरेशनल नंबर है, लेकिन हमें प्रूव करना होगा कि रूट 5 इरेशनल है। तो इसको कैसे प्रूव करेंगे? तो इसके लिए हमने एक एल्गोरिथम बनाया है। ठीक है, एल्गोरिथम बनाया, उस एल्गोरिथम के हिसाब से ही इसको प्रूव करेंगे कि रूट 5 एक इरेशनल है। तो चलिए देखिएगा। तो हम एक कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से करेंगे। एक क्वेश्चन जो है उसको आप बहुत ही अच्छी तरीके से देखिएगा, फिर आप सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से लगा लोगे। यह एल्गोरिथम है जो अब पढ़ाया जाएगा। उस एल्गोरिथम को अपने दिमाग के अंदर सेट रखना है कि कैसे प्रूव करना होगा कि ये नंबर इरेशनल नंबर है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसको कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से अप्लाई करेंगे और उसको मान लेंगे कि रूट कॉन्ट्राडिक्शन यानी कि उसका विपरीत। आप किसी ने पूछा गया है कि प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल, हम कहेंगे कि लेट अस अज्यूम। क्या करेंगे? लेट अस अज्यूम। हम क्या करेंगे? अज्यूम करेंगे। लेट अस अज्यूम द कॉन्ट्रेरी दैट। हम मान लेते हैं रूट 5 इज रैशनल। भी हमने इसको मान लिया कि रूट 5 रैशनल है। ठीक है, प्रूव करना है कि रूट 5 इरेशनल, लेकिन हमने मान लिया कि रूट 5 इज रैशनल। तो रैशनल जो होता है वो a बाई बी की फॉर्म में होता है। क्या होता है? a बाई बी की फॉर्म में होता है। तो a बाई बी की फॉर्म में रैशनल नंबर होता है कि नहीं होता है? तो इसके बराबर हो गया। और a एंड b क्या है? आर को प्राइम। a और b क्या है? आपके को प्राइम है। ठीक है, ए और बी आपकी क्या है? को प्राइम है। तो को प्राइम नंबर क्या होते हैं? जो कि 1 के अलावा किसी भी नंबर से डिवाइड ना हो। 1 के अलावा किसी भी नंबर से डिवाइड ना हो। तो अब ये जब मैंने बताया था कल आपको कि प्लस के और बीच में बराबर हो तो उधर जाके प्लस की संख्या माइनस की हो जाएगी। ठीक है, इधर माइनस है, बीच में इक्वल टू का साइन है, तो उधर जाएगी क्या हो जाएगी? प्लस की। इधर अगर मल्टीप्लाई की संख्या है तो बराबर के उधर जाएगी क्या हो जाएगी? डिवाइड में। तो इधर डिवाइड की संख्या है तो बराबर के उधर जाएगी क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई में। तो यहाँ पे b क्या है? नीचे डिवाइड में है, तो उधर जाएगी क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में। तो क्या बोलोगे? b रूट 5 इज इक्वल टू a। हुआ कि नहीं हुआ? अब हम दोनों साइड स्क्वायर कर दें। ठीक है, दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं। चलो, तो हम बोलेंगे कि स्क्वेयरिंग बोथ द साइड। क्या बोलेंगे? स्क्वेयरिंग बोथ द साइड। तो हमने दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, तो लिख दोगे स्क्वायर बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों साइड हमने स्क्वायर कर दिया। तो स्क्वायर करने के बाद में क्या आएगा? जो रूट 5 का स्क्वायर करोगे तो क्या बचेगा? 5, और b का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा? b स्क्वायर इज इक्वल टू, इसी प्रकार a का स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर। आया कि नहीं आया समझ में? तो मैं बोलूं कि a स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। a स्क्वायर जो है इज डिविजिबल बाई 5। वही 5 नीचे आएगा तो डिविजिबल होगा। तो a इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। भाई a स्क्वायर डिविजिबल है तो a भी 5 से डिविजिबल होगा। इतनी बात आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। ये हमारा अजम्पशन नंबर 1 हो गया। क्या हो गया? अजम्पशन नंबर 1 हो गया, यानी कि कंक्लूजन आ गया। सॉरी, फर्स्ट कंक्लूजन था वो हमारा आ गया। फिर हम बोलेंगे कि लेट a इज इक्वल टू 5c। भाई a है, इसको हमने 5c मान लिया। क्या मान लिया? 5c। c इज एन इंटीजर। भाई c कोई भी इंटीजर है। ठीक है, उसके बाद में हम क्या करेंगे कि भाई इनके अंदर ये 5c है, a की वैल्यू क्या है? 5c हमने मान ली। ये क्या करेंगे? इसके अंदर पुट कर देंगे a के प्लेस पर। तो ये 5b स्क्वायर और a के प्लेस पे करोगे तो यानी कि 5c का स्क्वायर, तो 5b स्क्वायर। समझ पा रहे हो? 5b स्क्वायर का मतलब क्या हो गया कि भाई इसको आप देखोगे इधर कि 5b स्क्वायर
ठीक है, 5b² आ गया, और ये 5 का आप करोगे तो क्या आ जाएगा 25² और c का स्क्वायर करोगे तो c²। तो ये जो 5 है ये क्या है, जो 5 है b² और ये 25c² और 5 क्या था, इधर मल्टीप्लाई में था तो इधर क्या आ गया डिवाइड में, 5 से 5 कट गया। तो हमारे पास जो बचा क्या बचा, b² इज इक्वल टू 5c²। बचा कि नहीं बचा, बचा। तो आप बोलोगे कि b² इज इक्वल टू 5c²। क्या बोलोगे, b² इज इक्वल टू 5c²। तो आप बोलोगे कि b² इज डिविजिबल बाई 5। क्या बोलोगे, डिविजिबल बाई 5। अच्छा जी, तो b² डिविजिबल है तो b भी 5 से डिविजिबल होगा। b इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। आई बात समझ में? तो ये हमारा क्या हो गया, कंक्लूजन सेकंड हो गया। तो मैंने आपको बताया था कि हमने रैशनल मांगा था। देखो ऊपर देखो, 5√5 इज इक्वल टू a/b। a एंड b आर को प्राइम होनी चाहिए, यानी कि एक के अलावा कोई भी संख्या से डिवाइड नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखो ये तो 5 से भी डिविजिबल हो रहा है, तो ये को प्राइम है ही नहीं। क्या नहीं है, को प्राइम है ही नहीं। और यहाँ पे देखो b इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5, b भी नहीं है को प्राइम। तो ये a/b है, उसके अंदर a और b को प्राइम है ही नहीं, यानी कि ये रैशनल है ही नहीं। अजम्पशन माना था हमने, तो ये तो रैशनल है ही नहीं। तो आप क्या बोलोगे, a एंड b हैविंग कॉमन फैक्टर 5, और कॉमन फैक्टर रैशनल नंबर के लिए एक 1 ही होता है, 5, यानी 1 के अलावा कोई भी कॉमन उसका फैक्टर होगा ही नहीं। तो यहाँ पे तो 5 आ गया, तो हमारा जो हमने मांगा था, कॉन्ट्राडिक्शन था, वो क्या हो गया हमारा, रॉन्ग हो गया। तो आप क्या बोलोगे, सो दिस contradiction is arisen because of our wrong assumption। क्या बोलोगे, wrong assumption। भाई हमारा जो assumption था वो क्या हो गया, wrong हो गया। therefore √5 is irrational। इसके साथ आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो खत्म होता है। आप बहुत अच्छी तरीके से समझ पा रहे होंगे कि जो हमारे पास √5 था भाई, उसको हमें प्रूव करना था कि ये इरेशनल। तो हमने अज्यूम कर लिया कि √5 जो है रैशनल है, उसका उल्टा भी मान लिया। तो a और b उसके अंदर को प्राइम था, ठीक है। तो इसी तरीके से हमने यहाँ पे देखा कि a तो को प्राइम है ही नहीं, क्योंकि मैंने बताया था को प्राइम नंबर वो होते हैं जो सिर्फ उनका फैक्टर है, यानी कि वो जो सिर्फ डिविजिबल होगा वो सिर्फ 1 से ही होगा। यहाँ पे 5 से हो रहा है, उनका सिर्फ जो कम फैक्टर होगा वो सिर्फ 1 होगा। तो यहाँ पे 5 आ गया और यहाँ पर भी 5 आ गया, यानी कि 5 से डिविजिबल है, ये भी 5 से डिविजिबल है, यानी कि वो बोल रहा है कि को प्राइम नंबर वही होता है जो 1 से डिवाइड हो सिर्फ। तो यहाँ पे 1 के अलावा भी डिविजिबिलिटी है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। तो इसको हम क्या करेंगे, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से इसको प्रूव करेंगे कि 3 + 2√5 इज इरेशनल। तो कैसे प्रूव करेंगे, सबसे पहले मान लेंगे कि 3 + 2√5 इज रैशनल। क्या मान लेंगे, रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर क्या होता है, a/b की फॉर्म में होता है। तो 3 + 2√5 इज इक्वल टू a/b, और पता है a एंड b आर को प्राइम, क्या बोलोगे, a और b है वो को प्राइम है। को प्राइम का मतलब क्या होता है कि ये सिर्फ a और b 1 से डिवाइड होगा और किसी नंबर से डिवाइड होगा ही नहीं। तो आप देखिएगा 2√5 है, तो मैंने बताया था इक्वल टू के इधर कोई प्लस की संख्या है तो उधर जाके माइनस की हो जाएगी, इक्वल टू के इधर कोई माइनस की है तो उधर जाके प्लस की हो जाएगी, इक्वल टू के इधर कोई मल्टीप्लाई में तो उधर जाके डिवाइड में हो जाएगी, इक्वल टू के इधर कोई संख्या डिवाइड में है तो उधर जाके मल्टीप्लाई में चली जाएगी। तो आप देखिए 3 इधर प्लस में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो इधर भेज दिया मैंने, माइनस में हो गया। तो 2√5, अब क्या बोलोगे आप कि इन दोनों को माइनस कैसे करें। तो फ्रैक्शन को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं आपको पता होगा कि इनका एलसीएम लेंगे नीचे वालों का। तो नीचे b है और इधर कुछ भी नहीं है तो 1 मान लेंगे। तो b और 1 का एलसीएम क्या होगा, b। तो b को b से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 को इससे करेंगे तो a, और फिर इधर 1 को करेंगे तो ये आ जाएगा 3b। आया कि नहीं आया समझ में। तो आप बोलोगे सिंस a एंड b
ए एंड बी आर इंटीजर्स। क्या बोलोगे? ए एंड बी क्या है? इंटीजर्स हैं। आपको बहुत ही तरीके से अच्छे तरीके से समझ में आया होगा कि ए और बी इंटीजर्स हैं। तो आप बोलोगे कि a माइनस 3b बटे में b इज रैशनल। हमने मान रखा है ये रैशनल होगा ही, ठीक है। बट वी नो दैट रूट 5 इज इरेशनल। बट वी नो दैट हमें पता है कि रूट 5 जो है इज इरेशनल है। आप इस चीज से क्या समझे? ए और बी था वो इंटीजर होगा, बिल्कुल सही बात है। तो इरेशनल नंबर कभी रैशनल नंबर के इक्वल हो सकता है? ये तो भाई इरेशनल हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? अगर आप 2 को इधर भेज दोगे तो रूट 5 हमने जो पहला क्वेश्चन था उसके अंदर प्रूव किया ही था। तो आप देखेंगे कि रूट 5 है, ये 2 इधर मल्टीप्लाई में तो उधर जाए डिवाइड में चला जाएगा। a माइनस 3b बटे में 2b हो गया, b की जगह 2 मल्टीप्लाई में चला गया। तो रूट 5 तो हमने पिछले क्वेश्चन में प्रूव किया था कि इरेशनल है। तो आप बोलोगे कि ये इरेशनल नंबर है और ये रैशनल नंबर है, ये दोनों इक्वल हो सकते हैं? कभी नहीं, नेवर। तो आप बोलोगे I इज नॉट इक्वल टू R, कि भाई इरेशनल नंबर है वो कभी भी रैशनल नंबर के बराबर हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइजन, भाई दिस कॉन्ट्राडिक्शन is arisen because our wrong assumption, भाई हमारा assumption था वो wrong था। तो इसलिए आप बोल सकते हो कि 3 + 2 रूट 5 इज इरेशनल। आसानी से बोल सकते हो कि ये इरेशनल है। भाई इरेशनल नंबर कभी रैशनल नंबर के बराबर हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो आप बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा कि क्वेश्चन नंबर 2 कैसे हमने किया। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से करना होगा। ये एक्सरसाइज सिर्फ एल्गोरिथम पे चलेगी, 1.2 जो है पूरी एल्गोरिथम पर है। थैंक यू। और इसके बाद में हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है? प्रूव द फॉलोइंग आर इरेशनल। प्रूव करना है कि ये इरेशनल है। तो सबसे पहला क्या है? 1/√2। सबसे पहले क्या है? 1/√2 को प्रूव करना है कि ये इरेशनल है। तो वही हमारा कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, हम तो मान लेंगे। लेट अस अज्यूम 1/√2 इज रैशनल। भाई कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से करेंगे हम तो कि ये इरेशनल, तो इसको रैशनल मान लेंगे और फिर उसके बाद में इस कॉन्ट्राडिक्शन को हम रॉन्ग अज्यूम बता देंगे। तो ये एल्गोरिथम है। तो इसके बाद में 1/√2 इज रैशनल। तो रैशनल क्या होता है भाई? a बटे b की फॉर्म में होता है। तो और a एंड b क्या है? a एंड b आर को प्राइम। भाई को प्राइम है। को प्राइम नंबर क्या होते हैं? जो सिर्फ एक से डिवाइड हो और किसी एक के अलावा किसी भी संख्या से डिवाइड ना हो। तो इधर क्या है? b। तो b को उधर 1 के साथ डिवाइड में, तो इक्वल टू के उधर जाए क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में। तो 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा b, तो b आएगा। और ये नीचे डिवाइड में इक्वल टू की डिवाइड वाली संख्या बराबर के उधर जाती है तो क्या हो जाती है? मल्टीप्लाई में। तो ये a और √2 होगा कि नहीं होगा? आप बोलोगे बिल्कुल होगा। तो चलिए देखिएगा। अब मैं क्या भेजने वाला हूँ कि ये a है, इसको वापस भेज देते हैं कि b/a इज इक्वल टू √2। आप बोलोगे बिल्कुल सही है। अरे ये तो a और b क्या है? इंटीजर। a एंड b आर इंटीजर्स। a एंड b आर इंटीजर्स। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। अरे ये तो रैशनल नंबर होगा कि नहीं होगा? इंटीजर्स डिवाइडेड बाय इंटीजर। और ये आपको पता ही कि √2 इरेशनल है। तो आप बोलोगी कि सॉरी रैशनल नंबर जो है ये रैशनल होगा, वो कभी भी इरेशनल नंबर के इक्वल हो ही नहीं सकता। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन आपका तो गलत हो गया। तो आप बोलोगे सिंस a एंड b आर इंटीजर्स थे, इसलिए रैशनल नंबर कभी इरेशनल नंबर के इक्वल होगा ही नहीं होगा। तो आप बोलोगे b/a इज रैशनल। b/a क्या था? हमारा रैशनल था। आप बोलोगे यस, बट वी नो दैट √2 इज इरेशनल। पूरा लिखना होगा एग्जाम के अंदर, ठीक है। दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइजन
दिस कॉन्ट्राडिक्शन arisen because of our wrong assumption। भाई हमने wrong assumption किया, इसलिए हमारा ये कॉन्ट्रडिक्शन रहेगा। Therefore 1/√2 is irrational। आप बहुत ही अच्छी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट समझ में आया होगा। अब चलिए बात करते हैं सेकंड पार्ट की। तो सेकंड पार्ट क्या है, 7√5 को हमें प्रूव करना है कि ये इर्रेशनल है। तो हमारा तो वही मेथड है। हम क्या करेंगे, लेट अस अज्यूम 7√5 इज रेशनल। ठीक है, तो आप बोलोगे कि 7√5 अगर रेशनल नंबर है तो a बाई बी की फॉर्म में होगा, और a एंड b क्या है, को प्राइम। को प्राइम मतलब बार बार मैं बता रहा हूँ, को प्राइम मतलब जो सिर्फ 1 से डिवाइड हो, 1 के अलावा किसी भी संख्या से डिवाइड हो ही ना। तो जो ये 7 है ये इधर मल्टीप्लाई में, इक्वल टू की मल्टीप्लाई वाली संख्या उधर जाए क्या हो जाएगी, डिवाइड में। तो आप बोलोगे √5 इज इक्वल टू a, जो डिवाइड में थी नीचे आके मल्टीप्लाई में हुई कि नहीं हुई। आप बोलोगे a और b क्या है, इंटीजर्स है, तो इंटीजर्स डिवाइडेड बाय इंटीजर क्या होगा, ये क्या है हमारा, ये क्या है हमारा, रैशनल है। क्या है, रैशनल है। और ये हमारा क्या है, इर्रेशनल है कि नहीं है। आप बोलोगे यस रैशनल है। तो सिंस a and b are integers, since a and b are integers, therefore a upon 7b is rational। भाई ये रैशनल है, ये इरेशनल है। we know that अब लिखोगे we know that √5 is irrational। और ये इरेशनल आपको पता ही है। तो इसके बाद में आप क्या लिख दोगे, इधर लिख के दिखाता हूं मैं आपको कि we know that √5 is irrational। this contradiction arisen because of our wrong assumption। क्या बोलोगे, wrong assumption की वजह से ये कॉन्ट्राडिक्शन हुआ। तो therefore 7√5 is irrational। क्या बोलोगे, ये क्या है, irrational है। बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा सेकंड पार्ट भी। अब इसके बाद में हम डिस्कस करने वाले हैं वो है इसका थर्ड पार्ट। क्या है थर्ड पार्ट, तो चलिए डिस्कस करते हैं थर्ड पार्ट को। थर्ड पार्ट हमारा क्या बोलता है कि 6 + √2 को आपको प्रूव करना है कि ये इरेशनल। तो हमारा तो वही मेथड है कॉन्ट्रडिक्शन वाला। तो हम क्या बोलेंगे, लेट अस अज्यूम दैट 6 + √2 इज रैशनल। भाई रैशनल हमने इसको क्या कर लिया, अज्यूम कर लिया। तो 6 + √2 रैशनल है तो a बाई बी की फॉर्म में होगा। और बार बार बता रहा हूँ a एंड b आर को प्राइम मतलब जो 1 से ही डिवाइड हो और उस 1 के अलावा डिवाइड ही ना हो। अभी तक यही समझे को प्राइम के बारे में। √2 इज इक्वल टू a बाई बी -6। ये प्लस का 6 था, उधर जाए क्या होगा, माइनस का होगा। तो ये क्या है, इरेशनल है कि नहीं है। ये क्या है, पूरा रैशनल, क्योंकि a और b क्या है, इंटीजर्स हैं। तो इरेशनल कभी भी इक्वल नहीं होता रैशनल नंबर की। आई बात समझ में इतनी। तो आप क्या लिखोगे, सिंस a एंड b आर इंटीजर्स। तो a और b क्या थे, इंटीजर्स थे। और a - 6b इज रैशनल। क्या है, रैशनल है। we know that √2 is irrational। क्या है, irrational है।
तो आप बोलोगे दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइजन, दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर wrong assumption। क्या बोलोगे? wrong assumption। wrong assumption की वजह से ये कॉन्ट्रडिक्शन अराइज हुआ। therefore 6 plus root 2 is irrational। क्या होगा? irrational होगा। इस एक्सरसाइज के अंदर सिर्फ क्या था? थ्योरेटिकल था। जितना अच्छे से इस थ्योरेटिकल को समझोगे उतना अच्छा इस एग्जाम के अंदर परफॉर्म कर पाओगे। इस एक्सरसाइज के अंदर सिर्फ लिखने के नंबर हैं और कुछ भी नहीं है। इसके अंदर सिर्फ एल्गोरिथम चला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करेंगे और वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और भी अदर एक्सरसाइज की वीडियोस देखनी है तो हमारे चैनल पर विजिट करेंगे और वहां पर हमारे पास प्रॉपर प्लेलिस्ट बनी हुई है 10th क्लास की एनसीईआरटी की। थैंक यू।